गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी क्लास। और आप लोगों सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं जनजाति की। कौन सी चल रही थी हमारी? पिग्मी जनजाति की आज हम बात करेंगे। लास्ट हमने बात की थी किसकी? बुशमैन की। कालाहारी के मरुस्थल में रहता था। भौतिक जिस प्रकार की दशाएं रहती उसी प्रकार का मनुष्य रहन सहन, आचार विचार, खान पान उसी प्रकार का रहता है। आज एक नई प्रजाति के साथ हम आए हैं और प्रजाति का नाम है पिग्मी। बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं जो पिग्मी जनजाति है। जो इसकी बात करेंगे आज हम। सर्वाधिक केले खाते हैं, केला इनको अत्यधिक प्रिय है। जो पिग्मी जनजाति है अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका के मध्य में भी पाई जाती है, पश्चिम में भी पाई जाती है और पूर्वी भाग में भी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बात करें हम पिग्मी की कि अत्यंत सरल स्वभाव के लोग रहते हैं। जो इनका स्वभाव है वो अत्यंत सरल है। ये जो सर्वाधिक आदिकालीन मानव इनको कहा जाता है क्योंकि पशुओं के सर्वाधिक निकट रहने के कारण इनको पशु तुल्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मानवों को पशुओं के सबसे अधिक निकट इनको माना गया है। और आरंभिक जो आदिवासी थे उस प्रकार की यह जनजाति है। और आज भी ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में इतने अधिक निपुण होते हैं कि बहुत जल्दी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पशुओं की बोली निकाल देते हैं। किसी भी पशु का शिकार करना हो उसको भ्रमित करने के लिए अन्य जानवरों की बोली निकालते हैं और जिसके माध्यम से ये लोग उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। अब बात आती है ये लोग जब अफ्रीका में रहते हैं तो वहाँ का तापमान कैसा होगा? हम सभी जानते हैं कि जो अफ्रीका है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। सही है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से कर्क रेखा और जितनी भी हैं तीनों रेखाएं वहाँ से गुजरती हैं। कर्क रेखा को छोड़ के भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है? वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो दोपहर के बाद वर्षा भी अधिक होती है। तापमान अधिक है इसलिए वहाँ पर आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रोज़ दोपहर के बाद क्या होती है? वहाँ पर वर्षा होती है। तो मध्य अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पिग्मी है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करता है, जंगलों में भी रहता है। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य तीनों क्षेत्रों में या अफ्रीका के तीनों भागों में यह पिग्मी निवास करता है। अब हम बात करेंगे कि पिग्मी है क्या। जो इसके निवास क्षेत्र की हम बात करेंगे कि जो पिग्मी है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के जो कांगो गणराज्य है उसके आसपास वाले क्षेत्र में ये जो पिग्मी हैं वो पाए जाते हैं या यह जनजाति पाई जाती है। इसको हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। क्योंकि अफ्रीका को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूर्वी भाग में जो अफ्रीका स्थित है पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम में स्थित पश्चिमी अफ्रीका और मध्य वाला मध्य अफ्रीका। तो पश्चिमी वर्ग के जो पिग्मी हैं उनको बोनगो गैबान कहा जाता है। सही है। क्योंकि देखिए जो पिग्मी होते हैं ये भी गैबान पिग्मी, ये इतूरी वन में रहते हैं। मबूती जायरे के इतूरी वन में रहते हैं तो ये पूर्वी पिग्मी है, मबूती। सही है। जो पशुपालन का कार्य करते हैं वो हैं तुत्सी। तो अलग अलग हैं, इनमें भी अलग अलग शाखाएं हैं। हम कह सकते हैं कि पिग्मी है इसमें भी अनेक प्रकार हैं। जो खेती का कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं उनको हुंटू पिग्मी कहते हैं। सही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जो अफ्रीका का जो कांगो बेसिन है वहाँ पर पाए जाते हैं। कांगो नदी बहती है उस नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाए जाते हैं। या दूसरा हम कह सकते हैं कि विक्टोरिया झील है उसके उत्तर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पिग्मी छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी वर्ग के पिग्मी हैं उनको बोनगो गैबान कहा जाता है। पूर्वी जो पिग्मी हैं मबूते जायरे के इतूरी वन में निवास करते हैं। ठीक है। जो पिग्मी पशुपालन का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? तुत्सी। तुत्सी पिग्मी। ऐसे तुत्सी पिग्मी कौन से हैं? जो पशुपालन का कार्य करते हैं। और जो खेती का कार्य करते हैं वो कौन से पिग्मी हैं? हुंटू पिग्मी। कांगो के दक्षिण में एक दलदल वाला क्षेत्र है जिसमें पिग्मी निवास करता है। पिग्मी का नाम है बतवा पिग्मी। सही है। कांगो है, कांगो के दक्षिण में एक दलदली वाला क्षेत्र है, दलदल वाला क्षेत्र। उसका रीज़न देखिए क्या है? क्योंकि मध्य अफ्रीका की बात करें रोज़ दोपहर बाद क्या होती है? वर्षा होती है।
तापमान भी यहाँ अधिक पाया जाता है और दूसरी क्या है, आर्द्रता भी यहाँ पर अधिक पाई जाती है। इतने जब तापमान और आर्द्रता दोनों अधिक पाए जाते हैं, रोज दोपहर बाद वर्षा होती है तो इतने अधिक सघन वन पाए जाते हैं कि दलदल वाले क्षेत्र भी यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। देखिए, वर्षा और वनस्पति दोनों का सीधा संबंध बताया गया है। जितनी अधिक वर्षा होती है उतनी अधिक वनस्पति पाई जाती है। दूसरा रीजन ये रहता है कि जितनी अधिक वनस्पति होती है उसी अनुपात में वर्षा भी अधिक होती है। तो कह सकते हैं दोनों का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विशालकाय जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि भारी जो वर्षा है, मूसलाधार वर्षा होती है, रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है, इसलिए आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है और यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है। अब जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति अधिक होंगे वहाँ पर जहरीले जानवर अधिक पाए जाएंगे। विशालकाय, आपने अफ्रीका के हाथी का सुना होगा कि सबसे विशालकाय जो हाथी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति उसी अनुपात में वहाँ पर फलते फूलते हैं और उसी अनुपात में वहाँ का जो हाथी है उसका आकार भी बड़ा पाया जाता है। जंगली हाथी आपने देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो तो उसमें अलग ही दिखाया जाता है। सघन वन पाए जाते हैं, दलदल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। इतनी अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है कि लताएं और बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं कि कई जगह तो इतनी अधिक कि सूर्य ताप की जो रोशनी है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। या हम कह सकते हैं कि वर्षा रोज होती है तो दलदल वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो जो कांगो के जो दक्षिण की बात करें तो वो एक दलदल वाला क्षेत्र है। वहाँ पर कौन सा पिग्मी पाया जाता है, बतवा पिग्मी पाया जाता है। तो जो बतवा पिग्मी है वो मुख्य रूप से मछली को पकड़ने का और शिकार करने का कार्य करता है। वैसे तो जैसे क्षेत्र है वैसे इनके पास रहने, देखिए भोजन सामग्री की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का क्षेत्र उसी प्रकार के ये लोग अपने भोजन में उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब जो खेती करता है उसके लिए तो सही है, वो क्या कर लेगा, उस कृषि उपज से अपना जीविकोपार्जन कर लेगा। लेकिन जहाँ सिर्फ जंगल है, जीव जंतु हैं, वहाँ पर जो ये पिग्मी है ये क्या करते हैं, या तो कंदमूल फल या पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भाई जिस प्रकार की भौतिक दशाएं होंगी ये क्या करते हैं, वातावरण से समायोजन करते हैं। जिस प्रकार का क्षेत्र होगा उसी प्रकार की भोजन सामग्री भी होगी। अब वन है, कंदमूल फल हैं, लताएं हैं, वो सब है, लेकिन क्या है, मांसाहारी भी हैं। मांसाहारी इसलिए हैं क्योंकि जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, मछली पकड़ लेते हैं, पशुओं का शिकार कर लेते हैं, हाथी को बड़े चाव से खाते हैं, हाथी तक का ये लोग शिकार कर लेते हैं। बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको पत्तों से ढक देते हैं और फिर हाथी को घेर कर उस खड्डे में डाल दिया जाता है। फिर भाला बर्छे जो भी उनके तीर कमान होते हैं उनसे उनको मार दिया जाता है और उसके बाद उसको खाने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर तापमान और आर्द्रता अधिक पाई जाती है, इसलिए दलदल वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। और दलदल वाले क्षेत्र के आसपास बतवा जो पिग्मी है वो निवास करते हैं, मछली पकड़ने और पशुओं का शिकार करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार की जो पिग्मी जो जनजाति है अफ्रीका के अलावा अमेजन बेसिन के जो रेड इंडियन हैं, श्रीलंका के वेदा और न्यू गिनी के पापुआन और बोर्नियो के पुनन, ये किस में शामिल हैं, सभी ये क्या हैं, सभी पिग्मी हैं। कि अफ्रीका में तो पाए जाते हैं, उसके अलावा जो दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें, अमेजन बेसिन, अमेजन के जो जंगल हैं उनमें पाए जाते हैं। जो रेड इंडियन है उनको भी पिग्मी कहा जाता है। श्रीलंका के जो वेदा हैं उनको पिग्मी कहा जाता है। न्यू गिनी में पापुआन और बोर्नियो में पुनन, ये सारे क्या हैं, पिग्मी के ही प्रकार हैं, या कह सकते हैं कि ये पिग्मी के बहुत अधिक निकट हैं। तो इन क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिग्मी इन क्षेत्रों के अलावा इन क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। निग्रिटो और निग्रो के बहुत अधिक समकक्ष इनको माना जाता है। इनकी भी हाइट कम होती है, उष्ण कटिबंध में क्षेत्र में रहते हैं। तो आपको पता है कि इनकी त्वचा का रंग भी कैसा, पीला, कथई, इस प्रकार की इनकी त्वचा का रंग पाया जाता है। अब बात करेंगे, ये हमने किसकी बात करी, निवास क्षेत्र की। अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके कार्यों के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग विभाजन किया जाता है। कुछ पशुपालक होते हैं, कुछ शिकार करते हैं, कुछ खेती करते हैं और कुछ कह सकते हैं कि अलग अलग कार्यों के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग विभाजन किया जाता है। अब बात करें कि जो पिग्मी क्षेत्र है उसका वातावरण किस प्रकार का पाया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप, निवास क्षेत्र के नीचे वातावरण।
अब वातावरण किस प्रकार का है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है, तापमान भी अधिक पाया जाता है, लेकिन जो तापमान है वो क्या करती है, आर्द्रता उस तापमान को कम कर देती है। देखिए मैंने आपको पिछली वाली क्लास में, कल भी ये फर्स्ट ईयर में चल रही थी बात, कि जो सर्वाधिक तापमान है इस भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर न मिलकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। सही है, उसका रीजन है यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो आर्द्रता क्या करती है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और तापमान में कमी ला देती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान न मिलकर हमें कहाँ मिलता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास हमें सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो अगर पिग्मी के वातावरण की बात करें तो यहाँ पर भी 20 से 30 डिग्री तापमान वर्ष भर रहता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें रहती हैं, इसलिए गर्मी सर्दी का अंतर नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही मौसम पाया जाता है, एक ही ऋतु पाई जाती है। ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है अत्यंत उष्ण भी है और आर्द्र भी है। एक मिनट में तो बिल्कुल सूखा, दूसरे मिनट में बिल्कुल आर्द्रता वाली। क्योंकि दोपहर के 2 बजे बाद रोज क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। इसलिए उष्ण भी है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, आर्द्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। सेकेंड बात करें कि तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात करें 250 सेंटीमीटर, वर्षा को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, वर्षा को किस में, सेंटीमीटर में। तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और दूसरा इन्होंने कहा जब वर्षा इतनी अधिक है तो सघन वन पाए जाते हैं। तो वन कैसे मिलेंगे, सघन वनस्पति पाए जाएंगे, घने सघन लंबे वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और जितने अधिक वनस्पति पाई जाती है उतने ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। विशालकाय जानवर से लेकर जहरीले कीड़े मकोड़े तक यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा इतने खतरनाक पेड़, ये वो सारी स्थितियाँ यहाँ पाई जाती हैं कि पेड़ होते हैं, आदमी को जकड़ लेता, पकड़ लेता, मतलब अलग अलग प्रकार की। तो यहाँ पर जहरीले कीट पतंगे पाए जाते हैं, जहरीले जानवर पाए जाते हैं और विशालकाय हाथी जैसे जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। शारीरिक संगठन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शारीरिक संगठन, कि इनका जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का पाया जाता है। जो पिग्मी होते हैं वो क्या होते हैं, इनका कद छोटा होता है। पिग्मी का जो कद है वो क्या होता है, छोटा होता है। इनका जो कद होता है 1.33 मीटर से 1.49 मीटर होता है। ये मीटर में लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल छोटे कद के होते हैं। 1.33 मीटर से 1.49 मीटर तक इनका कद पाया जाता है। चमड़ी का रंग पीलापन लिए होता है, जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं, नाक चपटी होती है, आंखें बड़ी होती हैं, बाल छल्लेदार होते हैं, काले होते हैं। और जो पिग्मी होते हैं बलवान होते हैं, निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं। इतने अधिक साहसी होते हैं कि बहुत अति शीघ्र पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पशुओं का, बड़े बड़े पशुओं का शिकार कर लेते हैं। इनके स्वभाव में गंभीरता पाई जाती है, कह सकते हैं निडर प्रवृत्ति की पाए जाते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, जो याददाश्त है वो अत्यधिक तीव्र होती है, लेकिन इनको अनुकूल परिस्थितियां न मिलने से उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है, लेकिन इनको अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण कह सकते हैं कि हम इनकी स्मरण शक्ति का कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं। समाज को आगे बढ़ाने में हम इनकी स्मरण शक्ति है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा कि जो वातावरण है इनकी स्मरण शक्ति खूब तेज होती है, बहुत तीव्र होती है, लेकिन क्या है कि सही उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण उसको हम उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि ये लोग इतने शर्मीले स्वभाव के हैं कि बाहरी व्यक्ति जो भी इनसे संपर्क करता है उनको देखकर ये जंगलों में भाग जाते हैं। शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, बाहरी लोगों से संपर्क नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही किसी बाहरी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको देखकर जंगलों में भाग जाते हैं या पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, बहुत तीव्र गति से पेड़ों पर चढ़ते हैं। और कह सकते हैं कि इनको अपनी बुद्धि का विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। स्वभाव से संकोची होते हैं और विदेशी जैसे ही पहुंचते हैं उनको देखकर कहाँ भाग जाते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं। अब पशु के समकक्ष माना है, आदिकालीन जो प्रजातियां हैं वो माना है। तो जो आम व्यक्ति है, चाहिए उसने एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया हो, लेकिन इन पिग्मियों को नहीं पकड़ सकता वो। जैसे ही किसी सभ्य व्यक्ति को देखते हैं उसको देखकर जंगलों में भाग जाते हैं। बात करेंगे भोजन की। अब देखिए क्या होता है, भोजन की हमने बात की थी। भोजन कैसा मिलेगा? जिस प्रकार का क्षेत्र होगा और जो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हो गए उसके भोजन में भी उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे। अब भोजन में किसको शामिल करेंगे?
जो पिग्मी हैं कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो कंदमूल फल प्राप्त हो जाते हैं, शहद प्राप्त होता है, शिकार से पशुओं का मांस प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक इनका जीवन सीमित रहता है, क्योंकि ये लोग खेती वगैरह नहीं करते हैं। कुछ जो अलग हुंटो या जो पशुपालक हैं उनके कार्य अलग हैं, लेकिन मोस्टली ये लोग खेती नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी अधिक आर्द्रता पाई जाती है जिसके कारण भूमि का अभाव पाया जाता है। और जब भूमि, खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भूमि की, जब भूमि नहीं होगी तो खेती भी नहीं होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, निकट की जो नदियाँ होती हैं वहाँ से मछली पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते हैं, और जो शिकार करते हैं वह समूह में करते हैं। जैसे हाथी है, उसको समूह में क्या करेंगे, उसका शिकार करते हैं, बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, उसको पत्तों से ढक देते हैं, और उस हाथी को पीछे से हाका लगाकर उस खड्डे तक लाया जाता है। जैसे ही हाथी खड्डे में गिरता है, उसको भाला, बर्छे, तीर कमान, उनसे क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन ये लोग हाथी को बड़े चाव से खाते हैं। एक अंजीर का वृक्ष पाया जाता है, सही है। आपने देखा होगा कि भाई हम भारतीय भी क्या करते हैं, सर्दियों में लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू, गोंद के लड्डू, उसके लड्डू, उसके, तो एक अंजीर पाया जाता है, वहाँ एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो जो रस निकलता है, ये क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पक्षी बैठेगा तो उस रस को जगह जगह लगा देते हैं। इतना अधिक चिपचिपा होता है कि जैसे ही पक्षी वहाँ बैठता है उसके पाँव चिपक जाते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। कह सकते हैं कि हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए, कि उनका तो भोजन ही ये है, तो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। तो जो अंजीर है उसका रस लगा देते हैं, जिसके माध्यम से पक्षियों को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि अब बात करेंगे आखेट की। किसकी, आखेट की। शिकार किस प्रकार से करते हैं, तो जंगल में इनको जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो सभी क्या हैं, इनकी भोजन सामग्री में शामिल हैं। कंदमूल फल से लेकर केले तक। और ये जो पिग्मी हैं, केले बड़े इनको अति प्रिय भोजन है। एक जो पिग्मी होता है 50 से 60 केले आसानी से खा जाता है। और कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो इनको शायद मिल जाता। आखेट की बात करें तो जो शिकार करना अकेला व्यक्ति भी कर लेता है और समूह में भी करते हैं। जब कोई विशालकाय जानवर होता है उसका शिकार ये लोग समूह में करते हैं, बाकी जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार एकल रूप में भी ये लोग कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, शिकार करने के लिए विभिन्न धनुष बाण का उपयोग करते हैं, तीर और धनुष का उपयोग करते हैं, और विभिन्न अन्य मछली पकड़ने के लिए फंदे का उपयोग करते हैं। बांस की लकड़ी होती है, उसके आगे मांस बांधा जाता है, मांस का टुकड़ा बांधा जाता है, जैसे ही मछली उसको खाने आती है उसको पकड़ लेते हैं। कह सकते हैं कि हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। आगे बात करेंगे कि वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए अधिक तापमान पाया जाता है, इसलिए अधिक वस्त्रों की आवश्यकता भी इनको नहीं पड़ती है। अब वस्त्र के रूप में क्या करते हैं, ऊंचा तापमान है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है, और ये लोग प्राय नंगे ही रहते हैं। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो नंगे ही रहते हैं। पुरुष और जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए छाल की जो डोरी होती है, वृक्षों की जो छाल उतारते हैं उसकी डोरी, या ताड़ की पत्तियां या किसी वृक्ष की छाल से अपने शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। और महिलाएं क्या होती हैं, जो बांस होता है उससे कंघी बनाती हैं, लंबे कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे हम उसको, लंबे दांत वाली कंघी बनाती हैं, जिससे अपने बालों को संवारने का कार्य करती हैं। बांस की बनी होती है उनकी जो कंघी होती है वो। और बात करते हैं आगे हम किसकी, कि मकान की। हाँ, हाँ आज भी रहती हैं, आज भी जंगल में, वहीं अफ्रीका में। हाँ, वो जो हमारी जो पुरानी मूवियाँ हैं ना वो वास्तव में सही हैं। देखिए मूवी क्या होती है, हमारे जो समाज होता है, समाज का दर्पण होती हैं। विश्व की लगा लीजिए, भारत की लगा लीजिए, कि पहले आपने कबीले वाली मूवी होती थी, जो शक्तिशाली होता था वो राजा होता था, आपस में शक्ति परीक्षण होता था। तो वो परंपराएं हैं, आज भी जो जनजातियाँ हैं उनमें आज भी वो परंपराएं संचालित होती हैं। बात करते हैं मकान की। अब देखिए शिकार करने वाली हैं, इसलिए स्थायी निवास नहीं बनाते हैं। जहाँ भी इनको शिकार मिलता है वहाँ शिकार कर लेते हैं। इनके पास कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं होता, इसलिए इनको घर बनाने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्थायी रूप से घर बना के नहीं रहते, लेकिन जहाँ भी रहते हैं वहाँ क्या करते हैं, अपनी झोपड़ी बनाते हैं। और झोपड़ी के चारों तरफ खड्डा खोदते हैं, ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे अपने स्वयं की रक्षा कर सकें। अब शेर आएगा, भालू आएगा, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक झोपड़ी बना लेते हैं। तो झोपड़ी का मुंह बिल्कुल छोटा सा रखा जाता है, अंदर रेंग कर अंदर जाते हैं उसमें, और उसके चारों तरफ
खड्डा खोद देते हैं, गहरा खड्डा लगा देते हैं, जिसके माध्यम से उनकी स्वयं की रक्षा हो सके और उसमें जो विष लगे लकड़ियां हैं या आग है उसका उपयोग करते हैं ताकि उससे उनकी सुरक्षा हो सके। इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आग जलती रहती है तो वहाँ पर कोई भी जो जंगली जीव जंतु है जल्दी से इन पर आक्रमण नहीं करता है, या हम कह सकते हैं कि वो आग इनकी सुरक्षा का कार्य करती है। ये लोग, दूसरा एक और है कि ये जो झोपड़ी बनाते हैं मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बनाते हैं। मधुमक्खी जैसे अपना छत्ता बनाती है उस आकार की ये अपनी झोपड़ी बनाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ी कौन बनाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, पिग्मी बनाते हैं। बनाते किसी हैं, वही ताड़ छाल जो भी जंगल में उपलब्ध होता है उसी से बनाते हैं ये लोग। और दूसरा इन्होंने कहा कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, निम्न जीवन स्तर है, इसलिए इनके पास घरेलू जो सामान होता है वो अधिक नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत होता है वहीं उस कोने में रख लेते हैं। बात करते हैं उपकरण की कि यंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं। अब यंत्र तो भैया शिकार करेंगे तो भाले बर्छी ये सारी चीज़ें मिलेंगे, मछली पकड़ने के कांटे मिलेंगे, तीर कमान मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उनके पास। लकड़ी की टोकरी, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बी। देखिए जैसे आपके यहाँ क्या होती है, लौकी होती है, लौकी को अंदर से जब पक जाती है अंदर से निकाल देते हैं, उसमें जल भरने का कार्य में उसको लेते हैं, जो तुम्बी होती है। तो ये इनके बर्तन होते हैं। निम्न जीवन स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इनके पास अधिक सामान नहीं पाया जाता है। भूमि खोदने के लिए जो बांस की बेत होती है उसका उपयोग ले लेते हैं। व्यापार कैसे करते हैं, ये व्यापार करते हैं कृषक एक वर्ग है उसके साथ करते हैं। ये भी किस प्रकार का व्यापार करते हैं, मौन व्यापार करते हैं। इनके पास क्या है, मांस है, उस मांस को ले जाकर वहाँ पर रख देते हैं, और जो कृषक, पड़ोसी कृषक हैं वो आते हैं, उसकी जगह वहाँ पर कृषि उपज रख देते हैं। और इसी प्रकार से बिना बात के इन लोगों का व्यापार होता है। देखो पहले मैंने बताया था आपको साइबेरिया में मौन व्यापार होता है, तो उसी प्रकार का व्यापार ये लोग भी करते हैं। इनका भी व्यापार किस प्रकार का है, मौन व्यापार है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो कृषि वाले क्षेत्र हैं जहाँ कृषक रहते हैं वहाँ क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं और मांस किसी कह सकते हैं कि पत्ते वत्ते या उस पर रख देते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ आते हैं और जितना होता है उसी अनुपात में वहाँ पर क्या रख देते हैं, कृषि या अनाज रख देते हैं, उपज रख देते हैं, कृषि उपज या अनाज रख देते हैं। ये लोग सुबह जाते हैं वापस वहाँ से वो अनाज ले आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो सौदे की जो वस्तुओं का जो मूल्य होता है लगभग समान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामान रख के गए उसके एवज में ये जो कृषि उपज है उसको कम रखते हैं, उसी अनुपात में ये लोग वहाँ पर कृषि उपज रख देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, आते हैं और उस उपज को ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन किस प्रकार का चलता है, मौन, बिना किसी बात के। सामाजिक व्यवस्था इनकी किस प्रकार की पाई जाती है, देखिए क्या होता है, ये लोग प्रकृति से डरते हैं, इसलिए अंधविश्वास, भूत प्रेतों में इनका अत्यधिक अंधविश्वास पाया जाता है। प्रकृति को पूजते हैं और पत्थरों को पूजते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। जादू टोने में भी इनका विश्वास पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये लोग नाचने गाने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या इनको बहुत नाचने गाने का बहुत शौक रहता है। ये लोग क्या बनाते हैं, गोल घेरा बनाते हैं और उसमें नाचते रहते हैं। इनकी जो संस्कृति है वो आदिकालीन संस्कृति पाई जाती है, इसलिए जो पिग्मी है उनकी जो जन्म दर है वो भी कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। जो इनकी जन्म दर है वो कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। लेकिन मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण जो मृत्यु दर है वो भी क्या है, उच्च है। इसलिए इनकी जो जनसंख्या है उसमें अधिक वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। ये लोग प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कमज़ोर रहती हैं, उसका रीज़न क्या है कि मलेरिया, पेचिस जैसी ये समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, या अनीमिया या खून की कमी की समस्याएं पाई जाती हैं। कठोर वातावरण में स्त्रियां अधिक मेहनत करती हैं, जिसके कारण भी उनमें खून की कमी पाई जाती है। और यही है, परस्पर इनका जीवन सहयोगशील नहीं है कि पुरुष और महिला एक दूसरे का सहयोग करते हों, वो अधिक भावना इन लोगों में नहीं पाई जाती है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आधुनिक समाज से संपर्क। ये लोग जैसे ही किसी विदेशी को देखते हैं क्या है, जंगल में भाग जाते हैं, कह सकते हैं कि संकालु प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि किसी से वार्तालाप भी नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी किस प्रकार का करते हैं, जो कृषक हैं उनके साथ मौन व्यापार करते हैं। और किसी दूसरी जाति से अन्य ज़्यादा घुलते मिलते भी नहीं हैं। और
रीज़न ये है कि जो पिग्मी है वो बाहरी सभ्य और शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहता, और यही कारण है कि वह आज भी इस कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और लास्ट हम बात करेंगे कि सघन वनों के कारण और अति आर्द्र और उष्ण जलवायु के कारण इन लोगों के पास, जो पिग्मी हैं, इनके पास भूमि का अभाव रहता है, जिसके कारण ये लोग कृषि नहीं करते हैं। पिग्मी जो जाति है एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है, जो आज भी कठोर प्राकृतिक वातावरण में रहने को मजबूर है, या आज भी उन्हीं परिस्थितियों में वह निवास करती है। ये था आपका आज का टॉपिक पिग्मी। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं है। जनजातियाँ बिल्कुल ईजी हैं। जिस प्रकार का क्षेत्र होता है उसी प्रकार के उनके रहन सहन, खान पान, वो सारे उसी प्रकार से संबंधित पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन है, पिग्मी की जो झोपड़ी होती है किस आकार की होती है? सही है, बताया मैंने। वीडियो देखेंगे उसके बाद आप रिप्लाई करेंगे कि पिग्मी की जो झोपड़ी होती है किस आकार की होती है। दूसरा हम बात करेंगे कि पिग्मी का कद के बारे में बताएंगे आप, कि पिग्मी का कद कितने मीटर होता है, कितने मीटर से कितने मीटर तक पाया जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, और कमेंट करके मुझे इनका आंसर अवश्य दें, और ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो कम से कम अपनी प्रेजेंट अवश्य करें कि हाँ यस मैम, नो मैम, क्लास ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जाति के साथ। धन्यवाद।